Hey guys, so do you know that vaccine side effects are a good thing? हम सभी कुछ ना कुछ वैक्सीन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कभी पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं एंड एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। सो वो दूर करने के लिए मैंने भी थोड़ा सा रिसर्च किया एंड समझने की कोशिश की कि एक्चुअली ये होते क्यों हैं, इनका क्या असर होता है एंड वाई वैक्सीन साइड इफ़ेक्ट्स आर अ गुड थिंग। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स। ये सब कुछ होता कैसे है। अब हमारे बॉडी के अंदर जब भी कोई वायरस जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ाई शुरू करता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ाई शुरू करता है तो हमारे बॉडी का जो ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है एंड कई बार हमारा बॉडी खुद से ही टेम्परेचर बढ़ा देता है ताकि वो उस वायरस को किल कर सके। उसके बाद हमारे वाइट ब्लड सेल्स उसको किल करने के बाद एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ बनाने से हमें ये याद रहता है कि नेक्स्ट टाइम जब ये वायरस जाएगा तो उनसे लड़ाई कैसे करनी है और उनको मारना कैसे है। ऐसे बनती है हमारी इम्यूनिटी वैक्सीन से। सो बेसिकली अगर थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है, फीवर हल्का सा आ रहा है या फिर जहाँ पे वैक्सीन लगा है वहाँ पे दर्द हो रहा है, ये बहुत नॉर्मल है। इसका यही मतलब होता है क्लियरली कि आपके लिए वैक्सीन काम कर रही है, आपका इम्यूनिटी आपके लिए एंटीबॉडीज़ बना रहा है। सो ये बहुत ही नॉर्मल है, बल्कि एक अच्छी चीज़ ही है बिकॉज इससे ये श्योरिटी होती है कि वैक्सीन आप में काम किया है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को ये सिम्टम्स आए। किसी का अगर इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छा है या फिर उसके बॉडी में ज़्यादा अच्छे फाइटिंग WBCs हैं तो उनको कई बार नहीं भी साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। बट अगर किसी को भी ये बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो आप इसको सेलिब्रेट करो बिकॉज इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग टू हैपन and that means you got the antibodies and it worked. A friend actually who participated in one of the Pfizer trials, early trials, and so he could have gotten either placebo or vaccine. After the second dose, the next day he woke up and he was sort of fatigued and he had low-grade fever and he looked at his wife and said, "Yes, I got the vaccine." See, that's the right attitude. Also looking at the data of Indian vaccine drive till now, it's mind-blowing. India is using two vaccines, Covishield and Covaxin. More than 100 million people have got Covishield and over 10 million people have got Covaxin. So we have data for more than 110 million people in India. Do you know how many vaccinated citizens, those who got both the doses, have been infected by the Wuhan virus? Not even 0.1%. A little over 17,000 people got infected after taking one shot of Covishield. That's 0.02% of the total. Similarly, about 4,200 people got infected after their first shot of Covaxin, 0.04%. What happened after 2 doses? The results are better. In the case of Covishield, a little more than 5,000 were infected. That's 0.03% of the total. And in the case of Covaxin, just 695 or 0.04% people. Well, this should tell you how vaccines help. Also, the amazing fact is जितने लोगों को भी वैक्सीन के बाद ये इन्फेक्शन हुआ है उनके सीवियर सिम्टम्स नहीं है, वो उनको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनके सिम्टम्स ज़्यादा फैले नहीं, उनका इन्फेक्शन ज़्यादा फैला नहीं। दे गॉट पॉजिटिव बट उनका इम्यूनिटी उस पर रिएक्ट किया, उससे फाइट किया एंड उनके सिम्टम्स कंट्रोल में रहे, विच इज़ सच अ ग्रेट न्यूज़ बिकॉज दिस इंश्योर्स दैट अगर आप वैक्सीन लेते हो और आपको उसके बाद कोविड का इन्फेक्शन हो भी जाता है तो वो डेडली नहीं होगा। आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट गेटिंग माई फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन आफ्टर 1 May बिकॉज 18+ जो भी लोग हैं वो 1 May के ऑनवर्ड्स इंडिया में वैक्सीन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई लिटरली रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू जो भी एलिजिबल है वो जाए एज सुन एज पॉसिबल कोविड का वैक्सीन ले। इट इज़ इफेक्टिव, इट इज़ वर्किंग एंड इट विल रिड्यूस योर chances of getting severe infection by 100%. अभी तक यही डेटा आया है and I'm really happy about this and please do share this with everyone around you and tell them that it's absolutely fine to get the COVID vaccine and also it will help us in this tough time to actually bring the curve down. And thank you so much for watching. Do subscribe to Wiser Together and do share with everyone around you to just spread the awareness. Thank you for watching.